कभी कभी सबसे बड़े सवाल किसी बड़े फिलोसोफर, किसी प्रोफेसर या किसी जर्नलिस्ट से नहीं आते। वो सवाल अक्सर जागे हुए बच्चों से आते हैं। कल परसों की बात है, एक कमेंट आया था, उसमें लिखा था, अंकल व्हाट डू यू थिंक अबाउट डेमोक्रेसी। पहली नजर में ये बड़ा सिंपल लगता है ना। लेकिन अगर इस सवाल को ईमानदारी से जवाब देना हो तो आपको सिर्फ पॉलिटिक्स को नहीं, इंसान को समझना पड़ता है, सोसाइटी को समझना पड़ता है, पावर को, एजुकेशन को, फैमिली को, रिलीजन को, मीडिया को, और सबसे बढ़कर अपना अपने आप का जो दिमाग है, ठीक है, उसको भी समझना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं उस बच्चे की तारीफ करना चाहूंगा, विवेक। बेटा, अगर तुम सुन रहे हो तो मैं सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट नहीं देना चाहूंगा, ठीक है। मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ, क्योंकि जिस उम्र में ज्यादातर जो बच्चे हैं, ज्यादातर लोग जो होते हैं, वो इंटरटेनमेंट ढूंढ रहे होते हैं। उस उम्र में बेटा, अगर कोई बच्चा डेमोक्रेसी के बारे में जेन्युइनली सवाल पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि क्यूरियोसिटी अभी भी जिंदा है। और याद रखो, सभ्यता जो है वो आंसर से नहीं बढ़ती, ठीक है, वो आगे बढ़ती है क्वेश्चनिंग से। तो सवाल पूछने वाले जो बच्चे हैं ना, वही आगे चलकर क्या करते हैं, बड़े होकर किताबें लिखते हैं, खोज करते हैं, है ना, इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, और कभी कभी पूरी दुनिया की दिशा ही बदल देते हैं। इसलिए नेवर लॉस दिस हैबिट। एंड अब रही बात डेमोक्रेसी की, तो तुम्हें डेमोक्रेसी की डेफिनेशन नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें वो अनकंफर्टेबल जर्नी दिखाऊंगा जहां शायद तुम्हें महसूस हो कि असली डिक्टेटरशिप जो होती है ना, वो संसद से पहले कहीं और से शुरू होती है। हाँ, जहां वोटिंग से पहले कंडीशनिंग होती है, जहां कॉन्स्टिट्यूशन से पहले क्या होता है, ओबीडियंस लिखी जाती है, और जहां सबसे मजबूत जेल की दीवारें जो है ना, वो कोई कंक्रीट की नहीं होती, बल्कि अपने बिलीफ सिस्टम की होती है। तो लोग जो होते हैं मुझसे अक्सर ये पूछते भी है कि हमारा देश, हमारा समाज, इसमें रियल चेंजेस क्यों नहीं आते। तो हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, है ना, वी क्लेम टू बी द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, बट लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर हम इंटेलेक्चुअली इतने पीछे क्यों हैं। तो मैं उनसे एक बेसिक सवाल पूछता हूँ, रेवोल्यूशन या बदलाव आएगा कैसे जब हमारी जो फाउंडेशन ही पूरी तरह से स्लेवरी पर टिकी हुई हो। वी ऑलवेज लुक आउटवर्ड्स। हम हमेशा पॉलिटिशियंस को, पार्लियामेंट को, ब्यूरोक्रेसी को, है ना, मीडिया को ब्लेम करते हैं, बट वी कन्वीनियंटली फॉरगेट वन हार्श ट्रूथ। योर फर्स्ट इस्टेब्लिशमेंट, आपकी पहली डिक्टेटरशिप सरकार नहीं है। यू नो व्हाई? बिकॉज क्वेश्चनिंग द फैमिली स्ट्रक्चर मीन्स रिस्किंग योर कंफर्ट जोन, एंड वट एवर क्रिटिकल थिंकिंग सर्वाइव्स दिस फैमिली ऑपरेशंस। यहाँ एजुकेशन का सिर्फ एक मकसद है, टू मैन्युफैक्चर माइंड दैट विल नेवर चैलेंज ऑथोरिटी। यस, और इसलिए मैं हमेशा एक बात करता हूँ, एंड मार्क माय वर्ड, in this society, if you learn from people, if you learn from normal people, you will be destroyed. The ultimate middle class opium, UPSC, IAS, IPS, गवर्नमेंट जॉब्स। मुझे ब्यूरोक्रेसी का ये ऑब्सेशन देखकर बहुत हैरानी होती है। वो इसलिए कि ग्लोबली जो है ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी खत्म होती जा रही है, श्रिंक हो रही है। ये जो नए नए, ये इलॉन मस्क और जुकरबर्ग का दौर है, इसमें इनोवेटर्स, टेक जायंट, क्रिएटर्स एंड फ्री थिंकर्स आर रनिंग द वर्ल्ड। लेकिन हमारा यूथ क्या कर रहा है, अपनी लाइफ के सबसे प्राइम टाइम की कीमती जो 5, 6, 7, 8 साल होते हैं ना, वो किसी किसी महंगी कोचिंग क्लास के नाम पर वो छोटे छोटे सीलन भरे कमरों में अपना समय बर्बाद कर रहा है, ठीक है। ये कोचिंग एकेडमी $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है। वो आपको ऑनलाइन कोर्स नहीं बेच रही, वो आपको पावर के सपने बेच रही है। इस बात को समझो। आई ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन, पिछले कई सालों से लोग, पिछले 70-80 सालों से इस ब्यूरोक्रेसी ने सोसाइटी को आखिर क्या दिया है। कैन यू नेम वन ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट, वन सिविलाइजेशनल शिफ्ट दैट ब्यूरोक्रेट्स हैज इंजीनियर्ड? एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, असल में किसी को पब्लिक सर्विस नहीं करनी है, यह सब झूठ है।
everyone is just addicted to the status. वो लाल बत्ती वो नीली बत्ती का जो नशा है ना, वो प्रोटोकॉल, वो पावर, ठीक है. दिस इज एन ऑब्सेशन विद पावर बिकॉज वी लिव इन हाईली इनसिक्योर सोसाइटी. एक आम इंसान के आईडी कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है. आपको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता, चौराहे पर पुलिस वाला आपको रोककर बदतमीजी करता है, एंड यू आर एब्सोल्युटली हेल्पलेस. सो द यूथ learn a very dark, very toxic lesson in this society. To survive, you don't fight the shark, you become the shark. ठीक है, you become the shark. They don't want to change the corrupt system. They just want to sit at the top of this corrupt system, so it benefit them. ये बात है. हम इस इल्यूजन में जी रहे हैं कि हम एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है, ठीक है, on paper, sure, but realistically we are living in an arrested state. और जो प्लेटो का है ना, द रिपब्लिक में उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था कि जब सोसाइटी डिकेडेंस यानी पतन की तरफ जाती है तो उसे अरेस्ट करना पड़ता है, रोकना पड़ता है. बट वी आर हैप्पीली मार्चिंग बैकवर्ड. पेबल की एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन है, स्टेट इज डिफाइंड बाय इट्स लेजिटिमेट मोनोपोली ऑन वायलेंस. राज्य या सरकार वो है जिसके पास सजा देने का आखिरी और कानूनी अधिकार हो. लेकिन रियलिटी क्या है? वी आर अ नेगोशिएटेड स्टेट. यहाँ होता यह है कि अगर आप पार्लियामेंट में बैठे हो तो आप कानून बनाते हैं, बट यू ब्रिंग वायलेंट मूव टू द स्टेट, तो आप हजारों की भीड़ लेकर सबके ब्लॉक कर दे, पब्लिक प्रॉपर्टी जला दे, बसें फूक दे, देन द टॉप लेवल ऑफ मेन ऑफ द स्टेट विल सिट डाउन एंड नेगोशिएट विथ यू. द स्टेट की मोनोपोली ऑन वायलेंस जब मॉब के हाथों में जा चुकी है, और डेमोक्रेसी के नाम पर हमें क्या बेचा जा रहा है? टायरनी ऑफ द मेजोरिटी, है ना. बहुमत की जो तानाशाही है ना, लोगों को लगता है कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि जिसका जो मन करे वो बोले, मन करे वो करे. नो, दैट इज नॉट डेमोक्रेसी. कार्ल पॉपर ने पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस में क्लियरली कहा था, नो टॉलरेंस टू इनटॉलरेंस. फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ उसके लिए है जो दूसरों को भी वही फ्रीडम दे. जो मॉब्स सड़कों पर उतरकर माइनॉरिटीज को लिंच करती है, जो रिलीजन के नाम पर बस्तियां जलाते हैं, जो प्रोग्रेसिव नौजवान को एंटी नेशनल बताकर मारते हैं, दे कैन नॉट डिमांड डेमोक्रेटिक राइट्स. ऐसी फासिस्ट सोच को आयरन हैंड से क्रश करना एक स्टेट की बुनियादी फर्ज होता है. अदरवाइज लेट्स नॉट फॉरगेट हिस्ट्री. हिटलर didn't came to power through a military corps. Hitler came to power through a democratic election in 1933. Democracy cannot be a free pass or majoritarian violence. हम सड़कों पर और सोशल मीडिया पर तमाशा देख रहे हैं. पॉलिटिशियंस के हक में जो फैन वॉर्स चल रही होती है, ट्रोल आर्मीज एक दूसरे की गालियां दे रही है. What is all this? This is nothing but an intra-elite war. एक एलिट क्लास जनता के खिलाफ जंग लड़ रही है. दूसरी एलिट क्लास आपस में पावर शेयर करने के लिए लड़ रही है. एंड व्हाट डू द मैसेज डू दे वर्शिप दिस पॉलिटिशियंस? एक बहुत ही बेसिक बात इस देश के यूथ को समझनी पड़ेगी. A political leader is your employee. He is your public servant. He is not your Masiha. ठीक है? He is not your God. And he is definitely not your father. तो आप अपनी मेहनत की कमाई से टैक्स देते हैं ताकि वो आपके रिसोर्सेस को मैनेज करे.